नमस्कार, बिंदास न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक खास खबर लेकर आपके सामने हूं। एक बड़ी पुलिस सफलता को लेकर आपके सामने हूं। वर्तमान गुजर रहे वक्त में भले पुलिसिया दबिश ने उस डर को हमारे आपके जेहन से दूर कर दिया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि नक्सली नाम अगर कानों में सुनाई दे जाती थी तो का एक सब पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती थी। हम चौकन्ने होकर अपने आसपास देखने लगते थे, कहीं हमारे बगल में कोई नक्सली तो नहीं खड़ा है। यह स्थिति था। इस तरह हम आपाक्रांत थे, लेकिन वह गुजरे जमाने की बात हो गई। अब पुलिसिया अभियान ने उस डर को पूरी तरह से कम कर दिया है। लेकिन एक केवल नक्सलियों का सहयोगी मात्र नहीं, बल्कि एक दुर्दांत नक्सली को, जिसके आतंक से पूरा आतंकित था इलाका गढ़वा और पलामू, उस पूर्व नक्सली को, माओवादी संगठन जो है उसके पूर्व सदस्य को, दुर्दांत सदस्य को गढ़वा पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। वह कैसे दुर्दांत था, आइए आपको बताते हैं इस कहानी में। पुलिस अधिकारी आज गढ़वा पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा द्वारा उसी की गिरफ्तारी को लेकर बाजाबते एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आप देखिए, एक दो लोग खड़े हैं। इसी दो में से एक है सुशील, नाम है जिसका, सुशील राम नाम है, उर्फ रितेश जी उर्फ नितेश जी, जो नक्सली अपना छद्म नाम रखा करते हैं, यह भी रखा था। ढांचाबार पलामू का रहने वाला है यह नक्सली। आप आते हुए देख रहे हैं इसको कि वह जहां पर जिस कक्ष में पुलिस ऑफिस में या प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहां वह आ रहा है, चेहरा ढका हुआ है। वह इतना शातिर था। हम इसका जो मुख्य घटना को अंजाम दो दिया गया था उस पर हम पहुंचेंगे। उससे पहले बताएं कि माओवादी संगठन से जब यह अलग हुआ, उसके बाद इसके द्वारा एक संगठन बनाया गया अपना, भारतीय पब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी। अपने कुछ लोगों को साथ रखा गया इसके द्वारा, और वही काम, यह काम कुछ अलग नहीं कर रहा था, काम उसके द्वारा वही किया जाने लगा, लेवी वसूलना। कहीं पर कोई सड़क निर्माण का काम चल रहा है, पुल निर्माण का काम चल रहा है, कोई व्यवसाय है, डराना, धमकाना, हथियार का भय दिखाना और उनसे लेवी वसूलना, यही काम करता था। पिछले दिनों यहाँ पर डंडई में आपको बताएं कि 25/7/2021 में, पिछले साल 25/7 को एक घटना घटी और वहां पर इंजीनियर का अपहरण भी किया गया था। उस घटना में भी शामिल था खुस्तर अंसारी, उसमें जो शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उस गिरोह में यह भी शामिल था और उस घटना को अंजाम दिया गया था। और यह नक्सली है जो पूर्व माओवादियों का संगठन में काम किया करता था मुख्य रूप से। आपको बताएं कि माओवादी के शीर्ष नेता अरविंद जी, जिसकी मौत बूढ़ा पहाड़ पर ही हो गई। बूढ़ा पहाड़ पर अपने संगठन को लेकर अरविंद जी पहुंचा था। एक कोड़ का इनामी नक्सली बूढ़ा हो चला था, उसकी मौत उसी बूढ़ा पहाड़ पर हो गई, जहां एक पॉकेट के रूप में नक्सली अब सिमट कर रह गए हैं। वहीं से अंतिम मौजूद के लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं। उस अरविंद जी के भी साथ भी रहा था। अब प्रशांत बोस, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी को लेकर के ही लगातार नक्सली द्वारा बंद बुलाया जा रहा है। और प्रशांत बोस, अरविंद जी दोनों का सहयोगी रह चुका है। अब दोनों नेता के द्वारा जो जो सिखाया गया था पूरी तरह से ट्रेंड था। उसी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बरवाडीह में कुछ साल पहले, लातेहार के बरवाडीह के कटिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उसी में एक शहीद हुए थे हमारे पुलिस जवान। उस पुलिस जवान के पेट में बम प्लांट जो किया गया था, देश स्तर पर चर्चित हुआ था यह मामला। वह बम प्लांट करने में मुख्य रूप से सुशील शामिल था, जिसकी आज गढ़वा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। वही सुशील है जिसके द्वारा पुलिस जवान, मृत पुलिस जवान के पेट में बम प्लांट किया गया था। वो घटना इसलिए मुझे याद है कि मैं उस वक्त पलामू जिला में बतौर पत्रकार वहीं पर था और वह घटना जो मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद यह मामला जो सामने आया था उसका भी कवर करने हम लोग वहाँ पहुँचे थे। उस खबर को हम लोग ने कवर किया था।
हम सभी पत्रकार मित्र वहाँ पलामू से वहाँ पहुँचे थे, इसलिए घटना बेशक हमको याद है। आज जब यह बात सामने आया, निश्चित रूप से वह सारी घटना जेहन में ताज़ा हो गई। तो वह नक्सली, इसलिए हमने कहा कि सुशील एकमात्र साधारण माओवादियों का सहयोगी नहीं बल्कि दुर्दांत नक्सली है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी साजिश थी। घटना तो घट गई थी, घटना के बाद भी घटना, एक बड़ी घटना घटित कराने की योजना माओवादियों की थी जब पुलिस के पेट में बम प्लांट किया गया था। हेलीकॉप्टर को उड़ाने की योजना थी, वहां अगर फेल हुए तो फिर जब वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा था, सारे अधिकारी वहां पहुंचते रिम्स तक, वहां तक उस बम को, जो बम पेट में प्लांट किया गया था, उसे उड़ाने की योजना थी। तो ऊपर वाले की रहमो करम था कि वह घटना नहीं घट सकी, नक्सली उस योजना को सफल करने में विफल हुए निश्चित रूप से। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आज उस नक्सली को, पूर्व नक्सलियों को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, जेल से बाहर आता था। तो इनका मुख्य पेशा है कि जेल में जाने के समय लगता है कि अब फिर से वह घटना में शामिल नहीं होंगे, किसी घटना में फिर से अपना रास्ता, जो रास्ता से भटक गए थे, वह रास्ते पर फिर से नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई कोई ही इस तरह से अलग हो पाता है, बाकी लोग होते हैं फिर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जिस तरह 2 बार गिरफ्तार होने के बाद भी जो है सुशील नहीं सुधरा। तो आज एक गिरफ्तारी हुई, बहुत बड़ी गिरफ्तारी निश्चित रूप से इसे कही जा सकती है कि अब बाहर निकलने के बाद, माओवादियों से अलग होने के बाद भी कोई बढ़िया काम नहीं बल्कि अपना एक संगठन बना करके वही काम करने में रत था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। इसी गिरफ्तारी कांडी थाना क्षेत्र से हुई है। इसके साथ एक और जो गिरफ्तारी हुई है वह दशरथ राम, जो कांडी थाना क्षेत्र के नाव भिलमा का निवासी है, यह भी उसके गिरोह में मुख्य रूप से शामिल था। इसके दौरान भी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। गढ़वा जिले के अंतर्गत सभी थानों में एंटी क्राइम चेकिंग किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से निर्देश दिया गया था कि थाना अंतर्गत जो भी वांछित आपके अपराधकर्मी हैं या सक्रिय अपराधकर्मी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाए। इसी क्रम में धुरकी थाना क्षेत्र में धुरकी थाना प्रभारी को इस बात की सूचना मिली थी कि उनके कांड में जो वांछित है एक सुशील राम नाम का अपराधकर्मी, वो कांडी थाना क्षेत्र में अभी रह रहा है और वहाँ पर जो एक संगठन उसने बनाया है, भारतीय पब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी, उसको मजबूत करने के लिए वो वहाँ पर लगातार काम कर रहा है। इस सूचना पर वहाँ पर धुरकी थाना और कांडी थाने की संयुक्त टीम बनाकर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान सुशील राम नाम का जो अपराधकर्मी है उसको गिरफ्तार किया गया और साथ में दशरथ राम को गिरफ्तार किया गया। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और उनके बॉडी के सर्च और घर के सर्च करने पर वहाँ पर काफ़ी हथियार और कारतूस भी बरामद हुए। 2 12 बोर का गन बरामद हुआ और उसके साथ एक देसी कट्टा बरामद हुआ। कई कारतूस बरामद हुए, एक मशीन भी बरामद हुआ, जिससे कि ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इनके द्वारा हथियार का बनाने के बारे में भी प्रयास किया जा रहा था। और सुशील राम जो है उसका काफ़ी लंबा हिस्ट्री है। वो अपराध जो हमने बताया कि ये पर्टिकुलर जो केस पार्टी उसने बनाया था, उससे पहले करीब 12-13 साल वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के साथ वो रहा है। कई बड़े कांड, जिसमें कि आप ने सुना होगा कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक हुआ था, माओइस्ट के द्वारा हमारे ही पुलिस जवान के पेट में बम प्लांट किया गया था, जो कटिया में हुआ था, उसमें भी ये एक्यूज था और काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहा था। जेल से छूट के आने के बाद ही उसके द्वारा ये संगठन खड़ा किया गया था। इसके पास से जो बरामद हुआ है उसके बारे में हम बता दें। एक काले रंग का देसी कट्टा बरामद हुआ है, 4 जिंदा कारतूस है, 2 12 बोर का बंदूक है। बंदूक इनके पास से बना हुआ, 4 पीस जंगली कैमोफ्लेज पैंट है, 5 पीस जंगली कैमोफ्लेज टोपी है, 1 जोड़ा हरे रंग का जूता है। यह पूरा आप देख रहे हैं कागज जो दिया गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई घटना है इसमें, तो अभी तक तो जो दिया गया है उसमें 12 घटना है। 12 घटना में मुख्य रूप से यह सुशील शामिल है। ऐसे तो कई रिकॉर्डेड होगा इसका घटना भी, और जो इस घटना में मुख्य रूप से शामिल था इतने लंबे दिनों से, जो नक्सली प्रशांत बोस और अरविंद जी का सहयोगी रहा है, मुख्य रूप से जब नक्सली अपने चरम पर थे उस समय यह रहा करता था। समझ सकते हो कई घटनाओं में शामिल होगा। इसमें साथ में और सामान बरामद हुआ है, एक एंगल ग्राइंडर मशीन। वह मशीन जो बरामद हुआ है वो मशीन हथियार बनाने के काम में आता है। और समझ लीजिए कि यह गिरोह तो बनाया हुआ था, लेवी वसूल ही रहा था, लोगों को डरा धमका रहा था, घटना को अंजाम दे रहा था। साथ ही साथ इसके द्वारा हथियार बनाने की शुरुआत भी की जाने वाली थी। संजोग हुआ, पुलिस दबिश हुई, इसकी गिरफ्तारी के लिए लोग लगे हुए थे।
लगातार पुलिस प्रयासरत थी, नतीजा हुआ कि यह गिरफ्तार हो गया, नहीं तो और कई घटनाओं को यह अंजाम देता। मोबाइल भी बरामद हुआ है इसके पास से, और एक मोटरसाइकिल बजाज कंपनी का बरामद हुआ है, नगद 1400 रुपया बरामद हो। साथ ही एक देखिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का नकली पिस्टल भी बरामद हुआ है। सोच लीजिए, निश्चित रूप से यह बात है कि आप कहीं रात में गए हैं, किसी को हथियार हमको आपको दिखाया जाए तो हम कम से कम यह तो नहीं पूछेंगे ना तो आप पूछिएगा कि आपके हाथ जिससे आप हमको डरा रहे हैं वो आपके हाथ में असली पिस्टल है या नकली पिस्टल है। तो इस तरह से भी अपराधी और नक्सली काम चलाया करते हैं। तो माओवादी संगठन में नहीं था, इसके पास बंदूक है, इसके पास 47 अब नहीं है, ऑटोमेटिक हथियार नहीं है, तो नकली पिस्टल का भी, प्लास्टिक के नकली पिस्टल का से भी काम चला रहा है, लोगों को डरा रहा है। सारी चीज़ की बरामदगी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। और इसके जब गिरफ्तारी करने के लिए जब सूचना मिली पुलिस को कि यह कांडी थाना इलाके में रह रहा है, तो एसपी द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम द्वारा सफलता हासिल की गई। आप देख रहे होंगे वीडियो में, अधिकारी बैठे, पुलिस अधीक्षक के साथ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी उस टीम में शामिल थे जिनके द्वारा इस दुर्दांत नक्सली को उसके सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रमोद केसरी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी नगर उटारी जो है शामिल थे, राजेश कुमार पुलिस निरीक्षक नगर उटारी शामिल थे, सदानंद कुमार थाना प्रभारी धुर्की, फैज रब्बानी जो कांडी के थाना प्रभारी हैं मुख्य रूप से शामिल थे, राजवल्लभ कुमार धुर्की थाना के, अब धुर्की एवं कांडी 2 थानों के पुलिस बल भी शामिल थी। सभी के द्वारा दबिश देते हुए और एक घेराबंदी करते हुए कांडी थाना क्षेत्र से इन दोनों को, एक दुर्दांत नक्सली जो था पूर्व सुशील कुमार और उसके साथ उसके सहयोगी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से लगातार हम फिर से एक बार कह दे रहे हैं कि जो पुलिस कप्तान हैं अंजनी कुमार झा, उनके नेतृत्व में जो एक टीम काम कर रही है गढ़वा जिले में, उस टीम का ही ध्येय है, उसको लक्ष्य दिया गया है टीम को कि गढ़वा को नक्सल मुक्त, अपराध मुक्त और नशा मुक्त तीनों बनाना है। तीनों के दिशा में तीव्र गति से भी काम हो रहा है और लगातार सफलता भी हासिल हो रहा है। जहां ऐसे पूर्व नक्सली भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो अब अपराधी गिरोह बनाकर काम किया करते हैं, दूसरी तरफ अपराधी भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं और नशा का सामान बेचने वाले भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से हमारी भी शुभकामना होगी, सब कोई चाह रहा है, सबका भी एकमात्र लक्ष्य है कि अपना गढ़वा जिला जो तीनों से परेशान है, वह अपना जिला तीनों व्यसनों से मुक्त हो, जहां एक तरफ नक्सली से मुक्त हो, अपराधियों से और नशा से भी मुक्त हो। तो वह दिन भी जरूर आएगा जब हम यहीं से बैठकर कहेंगे कि अपना जिला अब तीनों चीज से पूरी तरह से मुक्त हो गया।